नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 35 वर्ष के महिला कैथली का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये आधिकारिक पद के लिए प्रयास कर रही हैं, लगभग लगभग नौकरी हो चुकी है, लेकिन कुछ कुछ अड़चनें आ रही हैं। तो क्या इनका होगा? स्टेट पीसीएस में इनका सिलेक्शन हुआ पड़ा है और कुछ कुछ चीज़ों के लिए अड़चन आ रही हैं। तो कब से जाके इनकी नौकरी कंफर्म होगी? और वो तो होना ही है, वो तो श्योर है। अड़चनें क्यों आ रही हैं और लगन तेज करने के लिए क्या कुछ करें? तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को बड़ी गहराई पूर्वक सुन लिए हैं। आज के वीडियो से इस बात को हम बता भी देंगे, साबित भी कर देंगे कि कैसे योग आपको आधिकारिक सुख देते हैं, कैसे योग आपको आधिकारिक सम्मान देते हैं। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव चीज की बात करेंगे। तो इनके हाथ पर ना एक चमत्कारी सूर्य रेखा है। इस प्रकार की सूर्य रेखा अगर किसी व्यक्ति कैतली पर हो तो ऐसे व्यक्ति उच्च स्तरीय मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्राप्त करते हैं। इस बात में बिल्कुल भी संदेह नहीं है और जिंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं इनकी। सूर्य रेखा जितनी ज्यादा प्रबल हो, जितनी ज्यादा अच्छी हो, उतना ज्यादा अच्छा माना जाता है एवं समझा जाता है। यश प्राप्ति को लेकर, आधिकारिक सम्मान को लेकर, पदाधिकारी बनने को लेकर, चूंकि आप पदाधिकारी के नौकरी के लिए प्रयास कर रही हैं तो इस रेखा का बड़ा महत्व होगा। तो सूर्य रेखा कहाँ है इनकी? ये सूर्य का पर्व है, ये कंप्लीट इनका सूर्य का पर्व है। अगर आप ठीक से गौर करेंगे तो ये वाली एक सूर्य रेखा है और यहां से एक और सूर्य रेखा है और यहां पर से एक बहुत बेहतरीन सा त्रिभुज है और आगे भी ये सूर्य रेखा के ही ब्रांचेस हैं, ये वाले भी सूर्य रेखा के ही ब्रांचेस है। मतलब ये समझ लो, अगर आपकी सूर्य रेखा माइंड रेखा से ऊपर चली गई हो तो ये बात श्योर है, ये बात 100% श्योर है कि ऐसे व्यक्ति आधिकारिक मान सम्मान को अपनी जिंदगी पर प्राप्त करते हैं और ऐसे व्यक्ति उच्च अधिकारी अवश्य बनते हैं, ना कि तो बात ही नहीं है। अगर सूर्य रेखा मस्तिष्क रेखा से ऊपर चली जाए, जितनी ऊपर चली जाए उतना ज़्यादा आपके लिए लाभकारी होती है, उतना ज़्यादा आपके लिए फलदायी होती है। तो एक ज़बरदस्त अद्वितीय अद्भुत सूर्य रेखा अतली पर अवस्थित है। उसके बाद अगर और पॉजिटिविटी की मैं बात कर लूँ तो ये एक भाग्य रेखा है जो घर से दूर की उन्नति को बता रही है। आगे भी ये भाग्य रेखा के ब्रांचेस हैं और यहाँ से भी भाग्य रेखा दिख रही है और आगे भी कंप्लीट भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक है। जो सरकारी क्षेत्र से धन लाभ की अवस्था है वो तो आपकी भाग्य रेखा ही जस्टिफाई कर रही है, वो तो आपके भाग्य रेखा से ही साबित हुआ पड़ा है कि ऐसे व्यक्ति को सरकारी क्षेत्र से धन लाभ होता है, उच्च स्तरीय मान सम्मान प्राप्त होता है इनके जीवन में। इस बात में कोई डाउट नहीं है। अगर मैं आगे देख लूं तो ये जीवन रेखा पर कुछ खड़ी रेखा ये इंडिकेट करती है प्रोग्रेस रेखा, इसको कहते हैं प्रगति की रेखा, लाइफ में तरक्की की रेखा। इस केस में लाइफ में तरक्की, प्रगति, प्रोग्रेस होता ही होता है, ना कि तो बात ही नहीं है। तो ये भी एक प्रकार की पॉजिटिविटी है, ये भी एक प्रकार की बेहद शानदार पॉजिटिविटी है। अगर और पॉजिटिविटी की बात कर लूँ तो केवल सूर्य रेखा, भाग्य रेखा, प्रोग्रेस रेखा से हम आधिकारिक सुख को नहीं देखते, लाइफ में कंफर्टेबिलिटी को नहीं देखते, इसके अलावा भी बहुत कुछ देखा जाता है। अगर उसके अलावा की बात मैं कर लूँ तो शुक्र काफ़ी प्रबल है, दोनों मंगल काफ़ी बढ़िया है, चंद्रमा अच्छा है, लगभग लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है। तो राजयोग कारक अवस्था है जहां पर से जातक की जिंदगी में राजाओं के समान फल मिलता है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। तो ये तो थी पॉजिटिविटी। अब हम बात करते हैं थोड़ी नेगेटिव चीज की तरफ। आखिर अड़चने क्यों आई, प्रॉब्लम्स की जो वजह है वो क्या है? सबसे पहले वजह तो बृहस्पति है, ये तो पूरा गड़बड़ है। अगर आपको सही मायने में सम्मान को प्राप्त करना है, आधिकारिक सम्मान को देखना है, आधिकारिक सम्मान को प्राप्त करना है तो आपको इस बृहस्पति के लिए उपाय करना बेहद जरूरी है। इस बृहस्पति के लिए उपाय करना बेहद जरूरी है, ये तो आपके लिए खासा इंपॉर्टेंट है, वो मैं दे दूंगा। बाद बाकी ये सब कुछ लाइंस थोड़ी विपरीत परिस्थितियां बनाती हैं जीवन में। लाइफ में तरक्की डेफिनेटली मिलेगी, लेकिन थोड़ा प्रयास के बाद, थोड़ा सा हताश और निराश करने के बाद। ये दो मेजर नेगेटिविटी थी जिसके कारण आपकी जिंदगी पर ये समस्याएं आपको देखने को मिली हैं। इसके अलावा तो मुझे कोई खास दिक्कतें नहीं दिख रही है। अतली वैसे बहुत शानदार, ऐसी महिलाएं काफ़ी भाग्यशाली होती हैं अपने घर के लिए, अपने हस्बैंड के लिए। लेकिन ये बृहस्पति जो गड़बड़ है ना, इनके वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी प्रॉब्लम्स को बताता है, वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी समस्याओं को बताता है, अनबन की स्थिति को बताता है। अगर नियंत्रण ना किया जाए तो अनबन की स्थिति बढ़ सकती है, जिसको लेकर आप काफ़ी तनाव में रह सकती हैं। तो चलो जी, ये तो हो गई इनकी पॉजिटिव और नेगेटिव बात। अब बात करेंगे आगे प्रश्न की तरफ
कि प्रश्न तो मैंने एक उत्तर कर ही दिया कि डेफिनेटली आपको आधिकारिक सम्मान मिलेगा, बस आप आ चुकी है नौकरी के बहुत करीब। अब ज़रूरी है थोड़ा लगन तेज कर लें तो ज़्यादा उचित रहेगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर मैं आगे विचार कर लूँ जीवन रेखा क्या बता रही है, तो बचपन से ही काफ़ी इंडिपेंडेंट है आप, नो डाउट। ये इंडिपेंडेंट नेचर इंडिकेट कर रही है। अच्छे परिवार से हैं, ये सब प्रोग्रेस लाइन अच्छे परिवार को बताती हैं। इसके बाद देखा जाए तो कुछ कुछ लाइंस, ये लाइंस इंडिकेट करती हैं कि ऐसे व्यक्ति के लाइफ में प्रॉब्लम्स आता है, मतलब कुछ कुछ समस्याएं बचपन से हल्की फुल्की बनी रही है, वो मानसिक तनाव को भी लेके हो सकती है। एक प्रगति की रेखा थी 22-23 वर्ष में, इसमें तरक्की, फिर विपरीत परिस्थिति बन गई 23 वर्ष के ही आसपास, मतलब कुछ तरक्की भी हुई, प्रॉब्लम्स भी आया, लेकिन 22 वर्ष के बाद काम शुरू हो जाता है, नौकरी शुरू हो जाती है। फिर एक तरक्की के योग थे आपके 25 में, ये भी अच्छी सफलता को बता रही थी। 26-27 में बड़ी यात्रा थी, 30 में तरक्की थी, 32 में भी यात्रा थी, एक दिक्कत आपके 33 में थी, फिर 34 में तरक्की, 36 में तरक्की, मतलब डेफिनेटली आपका 36 में साढ़े की आयु तक नौकरी प्राप्त होने के बड़े अच्छे आसार बन रहे हैं। फिर एक 40 में तरक्की थी, फिर एक 45 में थी, फिर एक लगभग 47 में थी, फिर एक 50 में थी, मतलब निरंतर तरक्की होगी उसके बाद, और हल्की हल्की प्रोग्रेस लाइन बनी हुई है। कुछ अचीवमेंट आपके लाइफ के 55वें वर्ष की आयु तक आता रहेगा। एक 57 में तरक्की, एक 60 में तरक्की। 60 के बाद भी जीवन रेखा बहुत बेहतर और आगे भी बढ़िया चल रही है, कूजी लाइफ हो जाएगी, बहुत स्मूथ लाइफ हो जाएगी। तो लाइफ लाइन पर वैसे कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है, वैसे कोई समस्याएं ही नहीं है, बहुत ज़बरदस्त जीवन रेखा है आपकी। तो चलो जी, ये तो हो गई इनकी पॉजिटिव बात। और नेगेटिव बात, अब बात करते हैं इनके हथेली के अध्ययन की तरफ। चूंकि मैं ये देख पा रहा हूं कि 36-37 तक आपके नौकरी प्राप्ति के बड़े अच्छे आसार बने हुए हैं, तो आप एकदम मोटिवेट हो जाइए और प्रयास करिए। बाकी जो भी हल्का फुल्का नेगेटिविटी है उसको दूर करने हेतु जो भी सार्थक उपाय है वो तो मैं दूंगा। अभी इनके हथेली के जनरल अध्ययन की तरफ हम चलेंगे। तो ये आ गया स्क्वायरस पाम, प्लेनेटरी कंडीशंस अच्छे, राजयोग कारक हथेली, कंफर्टेबल लाइफ रहती है, कंफर्टेबिलिटी में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है और एक जबरदस्त थंब है, व्यक्तित्व बहुत शानदार। ऐसे व्यक्ति के झुकने वाली पर्सनालिटी नहीं है, झुकने वाली पर्सनालिटी नहीं है, ना ही झूठ बोलने वाली है। और एक संस्थान का नेतृत्वकर्ता के रूप में हम आपको जरूर देख पा रहे हैं, क्योंकि आपका थंब बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग है, इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है। कुछ लाइंस आपके हाथ पर बने हुए हैं तो थोड़ी बहुत घबराहट होती है, लेकिन यह आकृति जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइंस है, व्यक्ति महात्माकांक्षी है, ट्राइंगल्स है जो नेगेटिविटी दूर कर रही है, और जबरदस्त थंब है, व्यक्तित्व बहुत शानदार होता है। इस केस में व्यक्तित्व जातक का बहुत शानदार होता है। समझदारी के लूप काफ़ी अच्छी, व्यक्ति बहुत समझदार है, थोड़े बहुत इंट्रोवर्ट है और कभी कभार रूडनेस भी आ जाएगी। वैसे आधिकारिक सम्मान को जब आप प्राप्त करेंगे हल्का फुल्का इंट्रोवर्ट नेचर भी चलता है। डिसीजन मेकिंग में शुरुआती दौर में प्रॉब्लम्स, ये टेंड कर रही है, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है आपकी। सैटर्न फिंगर लंबी है तो ये काफ़ी काफ़ी मेहनती हैं आप। सूर्य फिंगर आपके हिम्मत को बता रहा है, टेंड कर रहा है अच्छी धार्मिक आस्था, ईगो हट की प्रॉब्लम है, बातें बहुत जल्दी बुरी लग जाती है, इससे थोड़ा और तनाव परिवार में उत्पन्न हो सकता है। अगर मैं आगे देख लूँ तो यहाँ पर से दबाव स्ट्रगल थोड़ा बना देता है ये। बाकी ये कुछ लाइंस है तो ये इंडिकेट कर रही है परोपकारी रेखा है, जातक सबके लिए करना चाहते हैं, लेकिन यश प्राप्ति में थोड़ी कमी और खास करके पारिवारिक मामले में थोड़ी दिक्कत होती है। बाद बाकी बृहस्पति का तो उपाय आपको करना ही चाहिए, वैसे लगभग 40 के बाद ठीक ठाक दिख रही है, सबके लिए करेंगे आप, लेकिन फिर भी इसका उपाय कर लें। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग की तेज है आप, नो डाउट, माइंड बहुत शार्प है। हृदय रेखा में समान इमोशनलता, इवन ज़्यादा ही इमोशनल नेचर है आपका, काफ़ी भावुकता है। और हृदय रेखा आगे भी अच्छी मुझे दिख रही है, बैलेंस काफ़ी अच्छा है, दिल दिमाग की बहुत तंदुरुस्त है, यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती, ज़बरदस्त आपकी भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक, तो भाग्य का पूरा साथ, पूरा विकास, नो डाउट। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, बहुत समझदार हैं, ज़बरदस्त सूर्य रेखा, ये सूर्य रेखा आपको उच्च स्तरीय सम्मान दिलाती है, नो डाउट। त्रिभुज है सूर्य रेखा पर, स्पष्टता के साथ दिख रहा है। ऐसे सूर्य रेखा हो तो डेफिनेटली आप पदाधिकारी बनने वाले हैं। ये वाली भी सूर्य रेखा के ब्रांचेस है, ये भी देख लो, बहुत शानदार है। प्रॉपर्टी के योग भी आपके हाथ पर बन रहे, अगर मैं क्लैरिटी से दिखाऊं तो ये वाली देख लो, एक यहाँ पर से स्क्वायर है और एक यहाँ पर से, तो प्रॉपर्टी का भी सुख मिलेगा। सूर्य, ये ट्राइंगल्स भी प्रॉपर्टी की तरफ इशारा कराती है, और इतनी बढ़िया सूर्य रेखा हो तो फिर समस्या क्या है। सन मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, दिमाग बहुत तेज होता है, ये रेखा इसी बात का परिचय कराती है। दोनों मंगल बढ़िया है तो हाईली एनर्जेटिक है आप, एनर्जी, पराक्रम, समर्पण, कोई डाउट नहीं है, और आप अच्छे तरीके से चीज़ों को संभालेंगे और नेतृत्व करेंगे, अच्छी नेतृत्व करता है आप। बाद बाकी ये ट्राइंगल्स भी आपकी नेगेटिविटी को दूर कर रहा है, यहाँ भी ये तो इमोशनल लाइंस हो गए। बुद्ध रेखा बड़ी शानदार है, व्यापार करने के भी अच्छे योग है, या फिर कह लो धन आने के बड़े अच्छे योग है। एक परिवर्तन आपके लाइफ में आया 28 वर्ष में, एक परिवर्तन 36 वर्ष की आयु के बाद आएगा, और आगे की भी भाग्य रेखा बहुत बेहतर है।
और ये वाली भाग्य रेखा शुरुआती दौर से ही अच्छी है, दोहरी भाग्य रेखा का साथ है। लाइफ में प्रॉब्लम्स क्या है, यात्राएं भी जिंदगी पर रहेंगी, ये सब भी कुछ यात्रा का योग है। चंद्रमा प्रबल है तो जिंदगी बड़ी अच्छी रहती है, कंफर्टेबल रहती है, संस्कार बहुत ज्यादा ही उज्जवल होता है। जीवन रेखा बहुत जबरदस्त है, आयु दीर्घायु है। मंगल रेखा ठीक ठाक है, हाँ थोड़ी सोचने की प्रॉब्लम है, इंसान थोड़ा सोचते हैं, बट मंगल प्रबल है तो बस सोचते ही हैं, फालतू का टेंशन लेते नहीं है। लग्जरी सुख के प्रॉपर लाइन से वो तो आपको मिलेगा। थोड़े बहुत स्ट्रेस रहे हैं लाइफ में, ये स्ट्रेस की रेखा है पारिवारिक। वैसे शुक्र देखा जाए तो बढ़िया है, मनी मैनेजमेंट प्रबल है, जिंदगी बेहतर ही रहती है, ना की तो बात ही नहीं है। जब मंगल बढ़िया है तो और कंफर्टेबल लाइफ रहती है, इसमें भी कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो बहुत ज़बरदस्त हथेली है आपकी, बहुत शानदार हथेली है आपकी। तो ये था इन हथेली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।